हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी कथा। यह कथा न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी, बल्कि आपके सभी कष्टों को दूर करने की भी शक्ति रखती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न। ज्येष्ठ मास का समय अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। यह वह समय होता है जब मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य अर्जित करने के लिए विशेष व्रत, पूजा और कथा श्रवण करता है। चलिए जानते हैं आज के ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। 3 मई को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:13 से लेकर के 4:56 तक, और सूर्योदय होगा सुबह 5:39 पर और सूर्यास्त शाम को 5:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृत काल रात्रि 10:21 से लेकर के रात्रि 12:08 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग 5:39 AM से 7:10 AM तक रहेगा। इसके बाद आडल योग बुरे दिन रहेगा। राहु काल 5:18 PM से 6:57 PM तक रहेगा। ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय। एक समय की बात है, पवित्र वन नैमिषारण्य में अनेकों महान ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उस स्थान की पवित्रता इतनी अधिक थी कि वहां देवता भी आकर वास करते थे। उस सभा में शौनक ऋषि सहित अनेकों तपस्वी बैठे थे और सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न था, कलयुग में मनुष्य कैसे अपने पापों से मुक्त होकर सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तभी वहां पहुंचे महान कथावाचक सूत जी। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिससे कलयुग के प्राणी अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। श्री सूत जी ने ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण किया और बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है व्रत, कथा और भगवान का स्मरण। ऋषियों ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, इस व्रत का महत्व और कथा हमें विस्तार से बताइए। श्री सूत जी बोले, ज्येष्ठ मास का समय वह समय है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा से व्रत रखता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु और पतिव्रता थी। दोनों दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित बैठा था। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हो? ब्राह्मण बोला, हमने जीवन भर धर्म किया, पूजा की, फिर भी हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती। तभी वहाँ एक संत का आगमन हुआ। दोनों ने उनका आदर सत्कार किया। संत उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें ज्येष्ठ मास का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपा कर इसकी विधि बताइए। संत बोले, इस पवित्र समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो, दान पुण्य करो और कथा का श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही ज्येष्ठ मास प्रारंभ हुआ, उन्होंने नियम पूर्वक व्रत और पूजा प्रारंभ की। वे प्रतिदिन स्नान करके भगवान की आराधना करते, दीपक जलाते और कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव होने लगा। उनके घर में अन्न की कमी दूर हो गई और सुख समृद्धि आने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अच्छा कार्य मिला, जिससे उसकी गरीबी भी समाप्त हो गई। तब उसने समझा कि यह सब व्रत और कथा का ही फल है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और सुख और समृद्धि का आगमन होता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथा केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जो व्यक्ति इसे सुनता और अपनाता है, उसका जीवन बदल जाता है। सभी ऋषि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सूत जी, आपने हमें बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताया है। कृपया इस कथा को आगे भी विस्तार से सुनाइए।
पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। पवित्र वन्यमीशारण्य में जब सूत जी ने प्रथम अध्याय की कथा समाप्त की, तब वहां उपस्थित शौनक ऋषि और अन्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शौनक ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आपने जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा सुनाई वह अत्यंत प्रेरणादायक है। कृपा हमें यह भी बताइए कि उस व्रत को आगे कैसे निभाया गया और उसके पूर्ण फल कैसे प्राप्त हुए। श्री सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैं उस कथा का अगला भाग सुनाता हूँ, जो और भी अद्भुत और कल्याणकारी है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ज्येष्ठ मास का व्रत पूरी श्रद्धा से प्रारंभ किया था। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार होने लगा, लेकिन भगवान की लीला ऐसी होती है कि वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन की बात है, अचानक उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा रुक गई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। ब्राह्मण के घर में जो थोड़ी बहुत समृद्धि आई थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। स्थिति फिर पहले जैसी कठिन हो गई। ब्राह्मण की पत्नी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, क्या हमें यह व्रत छोड़ देना चाहिए? अब तो हमारे पास स्वयं के लिए भी अन्न नहीं है। ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि हम इस समय व्रत छोड़ देंगे तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे व्रत और पूजा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन जब वे उपवास में थे, तब उनके घर एक वृद्ध साधु आए। वह बहुत भूखे और कमजोर थे। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास केवल थोड़ा सा अन्न बचा था, जिसे वे स्वयं के लिए रखे हुए थे। पत्नी ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने बिना एक क्षण सोचे वह अन्न साधु को दे दिया। दोनों ने उस दिन स्वयं भूखे रहकर अतिथि की सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ने सच्ची भक्ति और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। रात के समय जब दोनों भगवान का स्मरण कर रहे थे, तभी उनके घर में दिव्य प्रकाश फैला। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। तुमने अतिथि सेवा और व्रत का पालन पूरी निष्ठा से किया है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी दरिद्रता अब सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी दान पुण्य करने लगे। ब्राह्मण ने जीवन भर इस व्रत को जारी रखा और दूसरों को भी इसकी महिमा बताई। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यह ज्येष्ठ मास व्रत की महिमा, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यह सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य हैं आप, हे सूत जी, आपने हमें इतना सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया। इस प्रकार नैमिषारण्य में यह पवित्र अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।